आइए हजरात, मैं गुजारिश करूँगा अपने बड़े भाई जनाब अखलाक अहमद साहब बंदवी से कि वो आएँ और अपने कलाम से, अपने जुमलों से, अपने खिताब से सामईन को नवाजें। सदर मुशायरे का इस्तकबाल आप हजरात एक ज़ोरदार तालियों से फरमा दें। माइक पर जनाब अखलाक अहमद साहब बंदवी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मुख्तार मासूम साहब, स्टेज पर मौजूद तमाम शोरा कराम, बाहर से आए हुए सामाईन, मेरे गांव के बुजुर्ग, नौजवान, बच्चों, मेरे लिए खुशी का मुकाम है कि मैं अपनों के दरमियान इतनी इज्जत से नवाजा जा रहा हूँ और मुझे अपने गांव के तमाम अफराद पर इसी बात पर फख्र भी है कि हस्ब हैसियत पजीराई करने में कभी कोताही नहीं होती। आज हम लोग शायरी के ताल्लुक से यहाँ पर इकट्ठा हैं। इससे पहले जो नशिस्तें हुई वो मजहबी तालीम से ताल्लुक़ रखती थी, असरी तालीम से ताल्लुक़ रखती थी। तालीम का ही एक जुज़ शायरी और अदब भी है। ये और बात है कि मौजूदा ज़माने में शायरी कहने वाले, शायरी सुनने वाले और इन दोनों को यकजा करने वालों का मेयार बहुत ही गिर चुका है। मैं तमाम स्टेज पर मौजूद शोरा से मुद्दबाना इल्तमास करूंगा कि ये चंद लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये खासे के लोग हैं। अवामुन नास इनको यहाँ पे न समझा जाए, चूंकि बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बाहर से सामाईन को मदऊ नहीं किया गया है। आपको इन्हीं के सामने पेश होना है और अपने कलाम को पेश करना है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन चंद बातें शायरी के ताल्लुक से ज़रूर बताऊँगा कि शायरी दिल के जज्बात का नाम है जो सामईन तक आंसुओं में ढल कर पहुँचती है। बहुत अच्छे बाबा। शोरा जब अपना कलाम पेश करें, यानी अपनी आंखों से आंसू छलकाएं, तो आपका दामन जरूर लहराना चाहिए ताकि उन आंसुओं को जज्ब कर सके, वरना शायरों की तमाम मेहनत ज़ायगा हो जाएगी और आपका यहाँ पर तशरीफ रखना बेकार महज साबित होगा। शायरी आज जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि कुर्रे अर्ज़ पर पेश की जा रही है, वो ज्यादातर सियासी नौइयत की हो गई है और उसमें ज्यादातर नारेबाजी का उनसुर शामिल हो गया है। शायरी में अक्ल फहम की बातें होती हैं, तसव्वुफ की बातें होती हैं और इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाने की बातें होती हैं। लेकिन आज जो स्टेज पर मुशायरे का एहतमाम होता है, ये सिर्फ तमाशेबाजी होती है। मैं आज यहाँ, मेरा गांव नहीं होता तो शायद मैं नहीं आता। मैं कई मुशायरों में, ऑल इंडिया मुशायरों में भी रहा हूँ और कई ऑल इंडिया मुशायरों को मैंने ठुकरा भी दिया है, सिर्फ इसी बुनियाद पर कि जब हम शायरी के लिए यकजा हो रहे हैं तो वहाँ शायरी होनी चाहिए। बहुत अच्छे बहुत सारे शोरा बुला लिए जाते हैं, बहुत अच्छे जो उर्दू में शेर लिख भी नहीं सकते, हिंदी में लिख करके ले आते हैं और उर्दू की लफाजी के साथ पेश करते हैं। क्या फायदा है? हमारी फिल्मों में बहुत सारे प्लेबैक सॉन्ग मौजूद हैं। मोहम्मद रफ़ी का सुन लीजिए, लता मंगेशकर का सुन लीजिए और दीगर मैदानों में भी
कान को खुश करने वाली आवाजें मौजूद हैं, हम सुन सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा एहतमाम होता है, लाखों का खर्च होता है और दूसरों का 100 रुपया शायर को दे करके कलाम लिखवा करके ले आते हैं, स्टेज पर पढ़कर 1 लाख रुपया लेकर के जाते हैं। ये कौन सी हम उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं, कौन सी कौम की खिदमत कर रहे हैं? ऐसे मुशायरों का एहतमाम हरगिज न किया जाए, शोरा को बुलाया जाए, कमतर हो, कम हो, खर्च कम हो, लेकिन उर्दू जबान की आबियारी हो सके। बहुत अच्छे बाबा, वरना यूं तो उर्दू शायरी को जो अदब लतीफ कहा जाता था, आज सिर्फ फनून लतीफा बनकर रह गई है। इस पुरमजाक माहौल से उर्दू को निकालना होगा। वाह वाह वाह। लेकिन मैं यहाँ पर बेबजाती का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सिराज मासूम जैसे शख्स ने धीरे धीरे हमारे गांव को पता नहीं कितने थपेड़ों से लड़ते हुए इस मुकाम तक पहुंचाया है कि हम अपने को साहिल के करीब पा रहे हैं। मैंने सिराज मासूम के सिलसिले से उनकी किताब में लिखा भी है कि जब सिराज मासूम ने यहाँ पर स्कूल शुरू किया तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे किसी ऐसे शख्स ने अथाह समुद्र में छलांग लगा दी है जिसको तैरना ही नहीं आता। वाह वाह वाह। लेकिन हिम्मत हो, हौसला हो, जज्बा हो तो वही मौलिक मौजें खुद डूबते हुए को साहिल के किनारे पहुंचा देती हैं। बहुत अच्छे। और सिराज मासूम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इस महफिल का एहतमाम किया उन्होंने। तमाम शोरा से मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि ये गांव में मुशायरा मुनक़िद हुआ है, आवाज पूरे गांव पे छतों पर या घरों के अंदर भी जा रही है। अपनी शायरी में, अपने कलाम में कोई ऐसी बात न पेश करें जो गैर मेयारी हो और जो खिलाफे मेयार हो और जिस पर कोई मोतरिज हो सके। साथ ही मैं मुख्तार मासूम साहब को जानता हूं, बहुत अच्छी निजामत करते हैं। शुक्रिया। आज इस मुशायरे की निजामत कर रहे हैं। उम्मीद है कि शोरा को इस तरह से स्टेज पर पेश करेंगे कि आप आखिर तक ताज़ा दम महसूस करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। सिराज मासूम साहब माइक। हज़रात, सदर मुशायरा जनाब अखलाक अहमद बंदवी साहब जो आपसे मुखातिब थे, एक शायर के साथ साथ एक उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं। बहरहाल सिराज मासूम साहब ने मुझसे ये बात कही तो मेरे जहन में एक बात आई कि आज अखलाक बंदवी साहब यहाँ के रहने वाले तो हैं, मगर हिंदुस्तान में इन्होंने शायरी के ज़रिए एक मकाम बना रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आज के मुशायरे में कभी कभी रोना आता है, कभी ऐसे अशार सुनने में आते हैं कि तबीयत कुछ देर के लिए बड़ी बरहम और नाला हो जाती है, रंजीदा हो जाती है। अभी एक साहब से मैंने कहा, हमारे उस्ताद थे, मैंने कहा हजरत ज़रा मुझे कुछ इस अंदाज से पढ़ा दीजिए ताकि मेरी उर्दू और मजबूत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा मुख्तार मासूम, उर्दू बहुत ज़्यादा मजबूत के चक्कर में पढ़ोगे तो मुशायरे से गायब कर दिए जाओगे। फिर उसके बाद एक शख्स आता है, ऊंट को अवंट पढ़ रहा है, ऊंट को अवंट पढ़ रहा है और नमरूद को नंबर 2। उसके बाद तीसरा आदमी आया, एक साहब के यहाँ
वहाँ अखलाक बंदवी साहब भी तशरीफ फरमा थे। उस शख्स ने कहा कि साहब इस शेर का मुझे मतलब समझा दीजिए, बहुत कठिन नज़र आ रहा है। तो इन्होंने कहा भाई कौन सा शेर है? तो उसने पढ़ा कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो अखलाक साहब ने कहा कि भाई आपने कुछ इसकी तशरीह की होगी, कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, पहला मिसरा इब्ने मरियम हुआ करे कोई, पहला मिसरा ये बता रहा है कि इब्ने मरियम जंगल की किसी जड़ी बूटी का नाम है। इब्ने मरियम जंगल की किसी जड़ी बूटी का नाम है। तो इन्होंने कहा कि कैसे? वो शख्स भी बहुत चालाक था, उसने कहा कि दूसरा मिसरा बता रहा है कि मेरे दुख की दवा करे कोई। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें अपनी तहजीब को बरकरार रखना है, वरना यकीन मानिए कहा जाता है कि जिस तरह मोती के लिए सदफ, फूल के लिए बाग, जवाहरात के लिए संदूक, औरत के लिए पर्दा, जिंदगी के लिए रोटी की ज़रूरत है, उसी तरह हर शख्स को अदबी लिबास की ज़रूरत है, वरना तहजीब की आबियारी नहीं हो पाएगी। आइए एक खूबसूरत तकरीर फरमा रहे थे जनाब अखलाक अहमद बंदवी साहब।